उनसे अनुरोध है कि वहाँ पर एक सीढ़ी लगा दें। हम आज मौजूद हैं महाराजा बिजली पासी किले पर, जहाँ पर लखनऊ के निर्माता महाराजा लाखन पासी का जन्मोत्सव समारोह एवं सामाजिक चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया है राष्ट्रीय पासी महासंघ के तत्वाधान में। साथियों, हमारे बीच में हैदरगढ़ बाराबंकी से विधायक माननीय बैजनाथ रावत जी, राष्ट्रीय पासी महासंघ के अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद रावत जी, माननीय मीरा रावत जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, आप सभी लोग जा रहे हैं महाराजा बिजली पासी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने। साथियों, ये क्षण है महाराजा लाखन पासी जन्मोत्सव समारोह का। समारोह शुरुआत हो औपचारिक रूप से शुरुआत हो। इससे पहले परंपरा है कि हमारे राजा महाराजाओं के चित्र पर माल्यार्पण करके अतिथिगण उनका सम्मान करते हैं। तो देखें आप, हमारे बीच में राष्ट्रीय पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथियों सहित माननीय बैजनाथ रावत विधायक हैदरगढ़ अपने साथियों सहित महाराजा बिजली पासी के मूर्ति पर माल्यार्पण के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं क्रांतिपथ न्यूज की तरफ से मैं मौजूद हूं महाराजा बिजली पासी किले पर, जहां आज महाराजा लाखन पासी का जन्मोत्सव समारोह एवं सामाजिक चेतना सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय पासी महासंघ के तत्वाधान में किया गया है। इस समय हैदरगढ़ के माननीय विधायक बैजनाथ रावत जी, जो विशिष्ट अतिथि हैं, राष्ट्रीय पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने साथियों के साथ समाज के अन्य लोगों के साथ महाराजा बिजली पासी को माल्यार्पण के लिए जा रहे हैं। माल्यार्पण हो चुका है। महाराजा लाखन पासी जन्मोत्सव एवं सामाजिक चेतना सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं निदेशक क्रांतिपथ न्यूज माननीय रमाशंकर भीम जी। अब वो कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे। आइए देखते हैं कि रमाशंकर भीम जी उद्घाटन भाषण में क्या कहते हैं। चर्चा होनी चाहिए। अगर आप सम्मेलन में आए हैं, जन्मोत्सव में आए हैं और सामाजिक चेतना सम्मेलन में आए हैं, तो आपको चर्चा करनी पड़ेगी। और यहां से जाने के बाद भी अगर आपने इस चर्चा को अधूरी छोड़ दिया, यहां से जाने के बाद अगर आपने इस चर्चा को भुला दिया, तो फिर हमारे आने का, आयोजक महोदय के इस तरह के आयोजन करने का, विधायक महोदय के अपना व्यस्तम समय से समय निकालने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। दो तीन बातें करेंगे, दो तीन बात हम हमसे करना चाहते हैं बड़ी विनम्रता के साथ, जो चर्चा का विषय होना चाहिए। और माननीय विधायक जी, पासवान जी और जो इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, उनका ध्यान जरूर आकृष्ट करेंगे। जब चर्चा होती है कि हमारा पासी समाज शराब और सुअर के कारण पीछा है, शराब और सुअर के कारण पीछे चल रहा है, 2 मिनट हम लेंगे, ज्यादा लेंगे नहीं। तो आप एक तर्क देते हो कि भाई पासियों ने सुअर इसलिए पाला कि मुगलों से बचने के लिए, क्योंकि मुगल लोग सुअर से नफरत करते थे, इसलिए मुगलों से बचने के लिए पासियों ने सुअर पाला। जी नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। त्रेता युग में क्या मुगल जब आए, सुअर तब पैदा हुआ धरती पर? 12,000 रूप करके मैं सुअर कौन पाल रहा था? क्या पासी ही लोग पाल रहे थे? और अगर पासी पाल रहे थे तो क्या मुगलों से बचने के लिए पाल रहे थे? क्या उस जमाने में मुगल आ चुके थे?
और मुगलों के आने से पहले सुअर कौन पालता था? फंसाओ मत हमको गंदगी में। हम जानते हैं इस तरीके के तर्क जो लोग करते हैं वो कुछ प्रतिशत सही हो सकता है। क्या आप मानते हो कि सुअर सिर्फ पासी ही पालता है? बनारस में चले जाओ, कानपुर में चले जाओ, दूसरे जगह पे चले जाओ, और जहां पासी नहीं है, अरे इंडिया के बाहर जाके देखो, सुअर को सब जगह पाले जाते हैं। और सुअर के पालने का ठेका उत्तर भारत में क्या पासियों ने ले रखा है? और सुअर के नाम पर अपने बच्चों की पढ़ाई को बर्बाद करने का ठेका पासियों को नहीं लेना चाहिए। और किसी भी कीमत पर यह बात स्वीकार नहीं करना चाहिए कि हमने सुअर पाले थे मुगलों से अपने धर्म को बचाने के लिए। अगर अपने धर्म को बचाने के लिए पासियों ने सुअर पाला था तो दूसरी जात के लोग क्या कर रहे थे? वो भुइयां छीन रहे थे। उनको भी अपने घर में सुअर पाल लेना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ जय श्री राम वाले भी हैं, जय भीम वाले भी हैं, जय समाजवादी वाले भी हैं, कोई राधे राधे वाला है, कोई भोले शंकर वाला है। लेकिन क्या ये लोग पासी नहीं हैं? मान लीजिए मैं अम्बेडकरवादी विचारधारा का हूं, तो जय श्री राम बोलने वाला पासी हमारा, राधे राधे बोलने वाला पासी हमारा, भोले शंकर की जय बोलने वाला पासी हमारा। क्या हमारा वो पासी नहीं है? वो सब के सब पासी हैं। और हमारे यहाँ एक भी, शास्त्री जी गौर करिएगा, एक भी शादी ब्याह ऐसा नहीं मिल पाएगा जिसमें कट्टर एक विचारधारा के लोग मिल जाते हैं। तो विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, खून हमारा एक है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये धार्मिक विचारधारा से थोड़ा और अलग हटके बात करना चाहूंगा। कोई समाजवादी पार्टी में है, कोई बहुजन समाज पार्टी में है, कोई कांग्रेस में है, तो कोई भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन शादी ब्याह में जब हम इकट्ठा हो सकते हैं, किसी बड़े नेता के मरने में हम सब इकट्ठा हो सकते हैं, तो जब सामाजिक संघर्ष का मुद्दा आए, चाहे मामला नटवाडी का हो और चाहे मामला जब लखनऊ का नाम बदलने की बात आई थी वहां का हो, चाहे मामला बहराइच के महाराजा सुहेलदेव पासी का हो, जो जिस पार्टी में है अपनी हैसियत के अनुसार पासियों के स्वाभिमान और सम्मान को बचाने के लिए उसको अपनी पार्टी के अंदर आवाज उठाना चाहिए। वरना मैं नहीं कहूंगा कि वो पासी समाज का आदमी नहीं। ये चर्चा होनी चाहिए। अगर बार बार कहा जाएगा महाराजा बिजली पासी का, लखन पासी का, उदा देवी का इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, कहोगे भी 5-5 साल 7 साल बोल घोषणा करने के बाद 4-4 साल 5-5 साल बीत जाते हैं, पाठ्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाता है। जिस पार्टी की भी सरकार हो और जिस पार्टी के मुख्यमंत्री ने कहो, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मुख्यमंत्री जी को याद दिलाएं कि आपने कहा था कि यह पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, तो अब तक शामिल क्यों नहीं किया गया है और किया जाना चाहिए या कब तक किया जाएगा। आखिरी बात मैं आपसे करूंगा, उद्घाटनकर्ता का मतलब यही होता है कि विषय की तरफ लोगों को ले जाए और चर्चा सकारात्मक शुरू करा दे। नेता आते रहेंगे, अतिथि लोग आते रहेंगे, अलग अलग व्यस्तताएं हैं, हमारे सांसद जी आएंगे और लोग भी आ सकते हैं, आएंगे। सबसे निवेदन है, फोटो खिंचाने के चक्कर में जल्दबाजी न करिएगा, नहीं कार्यक्रम बेकार हो जाएगा। विधायक जी हैं, रावत जी हैं और अतिथि हैं, जिसको उसके स्वागत करना होगा कर लेंगे। जब आपसे कहा जाएगा आप भी खड़े होकर स्वागत कर लीजिएगा। आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि लड़ाई लंबी है। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, जिस तरीके से शिक्षा महंगी होती जा रही है और जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और सतर्क रह के आप लड़ाई भी तभी लड़ पाओगे जब अपने बच्चों को आप अच्छी शिक्षा दिला पाओगे,
अगर बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सकते तो अशिक्षित समाज बड़ा आंदोलन कर सकता है, अशिक्षित समाज तोड़फोड़ कर सकता है, अशिक्षित समाज लोगों के बहकावे में आकर जिंदाबाद मुर्दाबाद कहते हुए अपनी जान गंवा सकता है, लेकिन शिक्षित समाज ही किसी लंबी लड़ाई को लड़ सकता है और लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया चारों जगह हम लोग कमजोर हैं। कमजोर इसलिए कह रहा हूं कि जो आरक्षण है उन सीटों के अलावा हमारे लोग अभी दूसरी जगह पे नहीं जा पा रहे हैं। एक दो अपवाद छोड़ दीजिए, जिला पंचायत और प्रधानी के चुनाव में भी एक दो अपवाद हैं। हमारे सामने सूरज प्रधान जी बैठे हैं, जनरल सीट पे चुनाव लड़े थे, जीत गए थे। बाकी आप देखिए जब से आरक्षण आया है, आरक्षण के बाद हम जिला पंचायत, बीडीसी, प्रधान, पंच भी जनरल सीट पे चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम विधायिका में भी कमजोर हैं, न्यायपालिका में हमारा कोई है नहीं, कार्यपालिका में आपका आरक्षण पूरा नहीं और मीडिया में आप जीरो हो। अब सौदेबाजी मत कहिएगा कि हम सौदेबाजी कर रहे हैं, बार्गेनिंग नहीं करते मित्र। हम लोगों ने एक साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया जगत में प्रवेश करने का काम किया और हमारा चैनल है क्रांति पथ न्यूज। एक दूसरा चैनल हमारे साथी ने हमारे संरक्षण में लॉन्च किया, यूपी राजधानी न्यूज। ये आप देखेंगे, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद जब चैनल को देखेंगे तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि उसमें मैक्सिमम प्रोग्राम, अधिकतम प्रोग्राम लखनऊ, बाराबंकी, हैदरगढ़ आसपास यहाँ से लेके सुल्तानपुर, बहराइच तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जो पासी समाज के लोगों ने आयोजित किया हो और हम लोगों को खबर मिली हो तो उसको जगह न दी गई हो। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर मीडिया को, जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, जिसको और पैसा भी आपका नहीं करना है, तमाम चैनल आप देखते हो, अगर आज से दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। विधायक जी गए हैं हमारे साथ नटवाडी किले पे, बोले आए, सांसद जी भी बोले, हम भी बोले, जो बोले आया राम गया राम। हमने भी सुना, आपने भी सुना, आंदोलन हो गया, लेकिन जो बोले वो रिकॉर्ड हो गया, चैनल पे है, तो जो बोले हो मान्यवर, जो सांसद जी बोले हैं वो एक एक अच्छा रिकॉर्ड है। और जब कभी मैं रिवाइज करता हूं तो लगता है ये लड़ाई अभी अधूरी है, नटवाडा किले को पाना हमारे लिए जरूरी है। जय हिंद, जय पासी समाज, जय लाखों का। हम उससे ऊपर उठने की बात क्यों नहीं सोचते? हम सांसद विधायक को गाली देते रहे, बस इतना है। हमको ये नहीं मिला, हमको नहीं मिला। खड़े कब हो गया? अगर खड़े करने की बात है तो 2014 में मोदी जी बने, यहाँ बात कहीं राजनीति नहीं होगी, बात हुई थी, हम मर्यादा रखेंगे उसकी। गांव में फ्री का गैस का सिलेंडर और गांव में गरीब को आवास, शौचालय, इसके पहले 70 साल में किसी ने सोचा था क्या कि शुद्ध गरीब को और गरीब में दलित को प्राथमिकता मिल रही है? किसी ने तो सोचा, इसके पहले किसी ने सोचा नहीं। लेकिन सोचा तब जब आप सब यूनाइट हुए। जब तक बटे रहे इधर उधर तब तक हमारा शोषण होता रहा। और बीच एक बात आई थी, हम सब काट के थोड़ी बात कहेंगे।